प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप प्रार्थना करते हो? अरे कैसा सवाल। आप मसीही हो, प्रार्थना करते होंगे, करते हो सकता है कोई कम, हो सकता है कोई ज़्यादा, लेकिन प्रार्थना सभी करते। लेकिन मैं कहता हूँ आप प्रार्थना कैसे करते हो? आप प्रार्थना में किस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो? प्रार्थना के लिए किस तरह से बैठना चाहिए? क्या पैरों की कैंची मारकर, क्या घुटनों के बल, कैसे परमेश्वर की प्रार्थना में हमें कैसे बैठना चाहिए, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक बार यशायाह भविष्यवक्ता, जो कि बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो गए, उनको परमेश्वर का दर्शन हुआ। और जब उनको परमेश्वर का दर्शन हुआ तो यशायाह डर गए। हाँ, यशायाह डर गए। बड़े भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर उनके साथ बातें करते थे, परफेक्ट बातें, परफेक्ट आवाज़ यशायाह सुनते थे। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर को देखा तो डर गए और उनके मुँह से ऐसी आवाज़ निकली, अब मुझ पर आ पड़ी है, मैं अशुद्ध होठों का इंसान हूँ और अशुद्ध लोगों में मैं रहता हूँ। देखो, यशायाह अपनी आँखों से नहीं परमेश्वर को देख रहे। कोई भी इंसान परमेश्वर को अपनी आँखों से देखकर जिंदा रह ही नहीं सकता। और ये यशायाह परमेश्वर को देखकर डर गए। अभी सोचो वो परमेश्वर कैसे होंगे कि इतना बड़ा भविष्यवक्ता वो डर गए। फिर जब यहेजकेल के बारे में पढ़ते, यहेजकेल का पुस्तक, उसका पहला अध्याय पढ़ना, और वहाँ पर आखिरी वचन में 28 वचन में वो लिखते कि उनके बीच मैंने एक मनुष्य पुत्र के समान, मतलब परमेश्वर को देखा, और जब उनको देखा तो मैं गिर पड़ा। यहेजकेल देखो कितने बड़े परमेश्वर के दास, कितने बड़े भविष्यवक्ता, परमेश्वर उनके साथ बातचीत करते थे, उसके अनुसार वो लोगों से बातचीत करते रहते थे, कितने बड़े भविष्यवक्ता। लेकिन परमेश्वर को वो भी आत्मा में देखा तो डर गए, गिर पड़े। दानियल देखो, एक ही बार प्रार्थना करते, परमेश्वर नबूकदनेस्सर को जो सपना आया वो मुझे दे दो, उसका मतलब बता दो, और सो गए बिंदास से। और परमेश्वर ने सपना भी बता दिया और सपने का मतलब भी बता दिया, और वैसा ही हुआ। वो दानियल एक बार वहाँ जो दारा राजा था, उन्होंने कानून निकाला कि मेरी ही पूजा की जाए, और जो कोई मेरी पूजा ना करे उसको सिंहों के बिल में डाल दिया जाए। दानियल ने फिर भी परमेश्वर की प्रार्थना नहीं छोड़ी, उनको उठाकर सिंहों के बिल में डाल दिए गए, बिंदास से चले गए। उनको मालूम था सिंह मुझसे क्या करने वाले, सिंहों से नहीं डरते थे, वहाँ एक शेर नहीं था, मालूम नहीं कितने होंगे, लेकिन दानियल नहीं डरे। ऐसे दानियल ने जब परमेश्वर को देखा, वो भी दर्शन में, मालूम वो डर गए, गिर पड़े, बोले मेरे घुटनों में शक्ति नहीं रही, मेरे अंदर बल नहीं है। इतने बड़े परमेश्वर के दास, जिनको परमेश्वर ने अपने दूसरी बार आने की पक्की डेट बताई थी, ऐसे परमेश्वर के दास दानियल वो परमेश्वर को देखकर डर जाए, गिर जाए। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ। तो इससे क्या समझे हम? इससे ये हम समझ में आता है कि हमारे परमेश्वर बहुत बहुत और बहुत ही महान है। यूहन्ना जो प्रभु यीशु के खास चेले थे, जब आखिरी बार प्रभु यीशु खाना खा रहे थे और प्रभु यीशु ने बोला तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा, तब यूहन्ना प्रभु यीशु की छाती के ऊपर अपना सर टिका कर वो बैठे हुए थे। सोचो दोनों का प्यार कितना होगा। यूहन्ना कितने बिंदास प्रभु यीशु की छाती के ऊपर सर टिका कर बैठे हुए थे। वैसी हालत में ऐसे देखकर पूछा, प्रभु वो कौन है? प्रभु बोलते मैं निवाला लेकर जिसके मुंह में डालूंगा ना, वो इंसान वही है। और यहूदा इस्करियोती के मुंह में वो डाल दिया। जो फिर भी कोई नहीं समझा, वो बात अलग से। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मरकर जिंदा होकर स्वर्ग में चले गए। और ये यूहन्ना जो प्रभु यीशु के खास चेले थे, उनको रोमी सरकार ने सज़ा दी, जहर दे दिया उनको कुछ नहीं हुआ। ये बाइबल में नहीं लिखा, इतिहास ऐसा कहता है। जब यूहन्ना नहीं मरे जहर से, तो एक बड़ी सी कढ़ाई ली, उनके अंदर तेल डालकर उबाला और उबलते हुए तेल में यूहन्ना को डाल दिया
यूहन्ना फिर भी बिंदास, कुछ नहीं हुआ उनको। ऐसे ही यूहन्ना जो जहर से नहीं डरते, जो उबलते हुए तेल से नहीं डरते, उनको पातमस नाम के टापू पर फेंक दिया गया। इसको कहते थे काला पानी की सजा, क्योंकि वहाँ ना पीने को पानी मिलता था, ना खाने को कुछ दाना मिलता था। वहाँ जो जिसको भी डाल दिया जाता था वो भूखा प्यासा वहाँ पर मर जाता था, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता था। अभी देखो यूहन्ना ऐसी हालत में वहाँ पर है, और परमेश्वर ने उसका आत्मा उसके शरीर में से निकाल कर उनको दर्शन दिखाया। और यूहन्ना जो प्रभु यीशु के छाती के ऊपर अपना सर रख कर बैठते थे, उन्होंने जब प्रभु यीशु को देखा, अधमरे से हो गए, अधमरे मतलब आधे होश में आधे मरे हुए ऐसे हो गए, इतना डर लग गया। तो सोचो वो परमेश्वर कितने भयानक से होंगे। अच्छे अच्छे लोग उनसे डरते, उनको देख कर डर जाते, कितने भयानक हमारे परमेश्वर होंगे। अरे तो सब मैंने इंसान की बात की, लेकिन प्रकाशित वाक्य पढ़ना, वहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग में एक ऐसी जगह है जहाँ पर 24 अगुवे प्राचीन लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। इन 24 के 24 के पास अपना सिंहासन है, सभी के पास अपना मुकुट है। और जब परमेश्वर उस जगह पर एंटर होते, उनके लिए भी अपना सिंहासन रखा हुआ है। और जब परमेश्वर उस जगह पर जाते तो मालूम है 24 प्राचीन लोग क्या करते, हड़बड़ा जाते, फटाफट मुकुट निकाल कर उसे फेंक देते, नीचे रखते नहीं, फेंक देते, और फिर वो परमेश्वर को दंडवत करते। मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूँ, जिनके पास सिंहासन है, जिनके पास अपना मुकुट है, वो लोग भी परमेश्वर से इतना डरते, उनकी उपस्थिति से इतना डरते कि परमेश्वर को दंडवत करते। तो परमेश्वर कितने भयानक होंगे, उनको देखकर सारे लोग डर जाते, तो उनकी उपस्थिति कैसे होगी। चलो अब मैं आता हूँ सुलेमान के ऊपर। सुलेमान दाऊद के बेटे थे। सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन देकर ऐसा पूछा कि सुलेमान मांग, बोले तू क्या चाहता है, बोल मैं तुझे दूंगा। तो सुलेमान ने बोला परमेश्वर मुझे राजा बनाया कम है क्या, आपके लोग अनगिनत है, मैं इतने लोगों के ऊपर राजा हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या मांगूँ। लेकिन अगर आपने बोल ही दिया है कि मांग, तो परमेश्वर मुझे ज्ञान और समझ दो। बोले क्यों, बोले इतने लोग हैं, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, मैं इनका न्याय अच्छी तरह से कर सकूँ, मैं इनको संभाल कर रख सकूँ। परमेश्वर इसलिए मुझे ज्ञान दो, समझ दो। और मालूम है परमेश्वर बहुत खुश हो गए। बोले तूने अपने लिए लंबी आयु नहीं मांगी, तूने अपने लिए सोना चांदी नहीं मांगा, लेकिन तूने मेरे लोगों के लिए मांगा, ज्ञान मांगा, समझ मांगी, इसलिए वो तो मैं तुझसे इतना दूंगा कि ना तेरे पहले इतना कोई ज्ञानी राजा हुआ था, ना तेरे बाद में कोई होगा। और परमेश्वर उसको बहुत ज्ञान दिया, और साथ में परमेश्वर ने बोला मैं तुझे पैसा भी इतना दूंगा। और सुलेमान के ज़माने में, सुलेमान के राज में सोना इतना था कि पत्थर के समान हो गया था, इतना सोना था, उसकी कोई कीमत ही नहीं थी, इतना सोना बढ़ गया था। लेकिन ऐसे सुलेमान जब प्रार्थना करते तो मालूम है कैसे प्रार्थना करते। पहला राजा 8वां अध्याय और 54वां वचन। जब सुलेमान यहोवा से सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, सो यहोवा की वेदी के सामने से उठा। यूहन्ना जैसे आपको दिखाई देते हैं, वैसे घुटनों के बल खड़े होकर अपने हाथ सर की ओर उठाकर वो प्रार्थना किया करते थे। ये ऐसे वैसे राजा नहीं थे, मेरे से और आपसे तो कई गुना बेहतर, जिसके साथ परमेश्वर बातें करते थे, जो पैसों में धनवान थे, जो ज्ञान में सबसे बेहतर है, ऐसे राजा। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में देखो प्रार्थना कैसे करते। और फिर एक वचन और पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास अध्याय 6 वचन 12 और 13। तब वह इज़राइल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इज़राइल की सभा के सामने घुटने टेककर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा। देखो जैसे आपको दिखाई देता है ना, वैसे सुलेमान ने प्रार्थना की, घुटनों के बल खड़े होकर, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, सर झुकाकर उन्होंने इस तरह से प्रार्थना की। आप कैसे प्रार्थना करते हो? आप प्रार्थना में कैसे बैठते हो?
आपको मालूम है आपके परमेश्वर कितने महान है, उनकी महिमा कैसी है, मालूम है उनका तेज कितना है। यशायाह डर जाते हैं, वो बोलते हैं मैं अशुद्ध होठों का इंसान हूँ। दानियेल डर जाते हैं, बोले मेरे घुटनों में बल नहीं। यहेजकेल गिर जाते हैं, यूहन्ना बोलते हैं मैं अधमरा हो गया। और 24 प्राचीन लोग बोलते हैं उठ जाओ इनके सामने से, दंडवत करो, मुकुट को फेंक दो, हम इससे इतने योग्य नहीं। पर आप कैसे बैठते हो परमेश्वर की प्रार्थना के लिए? सोफा के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, पैर फैलाकर, कैंची मारकर। आपको मालूम नहीं आप कैसे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो? और उस परमेश्वर की इज्जत कैसे करनी चाहिए, उनका सम्मान कैसे करना चाहिए, उनका डर कैसे रखना चाहिए? आप कैसे प्रार्थना करते हो? आपको सही में प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? नए नियम में भी लिखा है, 1 तीमुथी उसका 2 अध्याय और वचन 8। सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। पवित्र हाथों को उठाकर, बिना पाप, घुटनों के बल आकर, हाथों को उठाकर इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे परमेश्वर महान है, उनका तेज बहुत ही है, और इसलिए किसी भी हालत में कैसे भी बैठकर, जैसे आम इंसान के सामने बैठे हो वैसे बैठकर प्रार्थना मत किया करो। प्रार्थना सही रीति से किया करो, और तब देखो आपकी प्रार्थना कैसे सुनी जाती है। ये वचन समझने के लिए परमेश्वर आपको अपनी कृपा से भरे, अपनी समझ से भरे। आमीन।